हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए, जहां पे हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो हर एक यूनिट होता है उससे कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बार बार रिपीटेड होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे। चाहे वो आपका पार्ट ए फिजिक्स है, चाहे वो आपका पार्ट बी फिजिक्स है। ठीक है, तो पार्ट ए पार्ट बी के जो भी यूनिट है, यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के पेपर को एनालिसिस करके बनाए गए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है कि कौन कौन से क्वेश्चन हर जगह आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कौन कौन से क्वेश्चन यूनिट वाइज आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कहां से देख सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फिजिक्स जो है दो पार्ट में है। एक आपका पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, जहां पे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कैसे डेवलप की गई, क्यों एक नई थ्योरी लानी पड़ी, कहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई, ये सारा कुछ इसमें रहता है। और पार्ट बी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, फीडबैक सर्किट होता है, फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ये सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं अपने बुकलेट के बारे में। तो बच्चों, अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर बुकलेट तैयार किया है, जहां पे मैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी जो यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चली थी वहां पे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं कराया गया। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज, जैसे आप श्योर सीरीज लेते हैं तो वहां पे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। यूनिट वाइज एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और इसमें 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। इसको मात्र आप 99 रुपीज में बाई कर सकते हो। कहां से बाई करना है? डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे लॉग इन करिए, बुकलेट का एक सेक्शन होगा, वहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे डिस्कस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आइंस्टीन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा कुछ क्वेश्चंस आपके पार्ट ए यूनिट नंबर फर्स्ट से पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? पहला है डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। ये हर जगह आपको लॉन्ग में नहीं देखने को मिलेगा तो शॉर्ट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डेराइव द रिलेशन ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4, ये रिलेशन आपको प्रूव करने के लिए आता है। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसके प्रूफ के बारे में इसको बताने के लिए आता है। तो इस प्रकार से यूनिट 2 से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो, कॉम्पटन इफेक्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर पेपर में यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स लॉ रेडिएशन, रेले जीन्स लॉ, ये सारा कुछ यहाँ पे आपसे पूछा गया है। प्लैंक्स लॉ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉज हैं और प्लैंक्स लॉ जो है इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा गया है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, कहां से? यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, चलो तो यूनिट नंबर 4 से बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं, साई जो फंक्शन होता है वो क्या बताता है, उसके जो पोस्टुलेट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, उसके बारे में, साथ ही में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मलिटी क्या होता है, ये सभी जो प्रॉपर्टीज होती है फंक्शन की, जो कि हमको कुछ चीजें बताती हैं, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए आपका एंड होता है। अब आते हैं पार्ट बी फिजिक्स पे, जहां पे बेसिक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिस्टर बाइसिंग, सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका यहाँ पे डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है इसके बारे में। इसी तरीके से बेस बायस और कलेक्टर टू बेस बायस पहले यूनिट से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, टॉपिक या क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 6 में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, क्लास ए क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर जो होते हैं, इस एम्पलीफायर का वर्किंग क्या होता है और मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी कितनी होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में बताना है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज फीडबैक और पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक, इसके बताने होंगे। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक के, और इसका गेन क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्टली ऑक्सीलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्टली ऑक्सीलेटर से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है वीन्स ब्रिज ऑसिलेटर या कैलपिट्स ऑसिलेटर, इन दोनों में से एक कोई आता है अल्टरनेट करके। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट यूनिट का क्वेश्चन कौन सा आता है, एक ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फाइबर, इसमें लाइट का प्रोपगेशन कैसे होता है इसके बारे में बताना होगा। ठीक है, सेकंड है स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल न्यूमेरिकल अपर्चर, इसके बीच में एक रिलेशन होता है और इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के टोटल टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कहां से देख सकते हैं, तो आप क्या करिए, हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी चैनल पे आइए। इसके बाद एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यूट्यूब, हाँ यहाँ पे, तो डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आइएगा और बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट होगा। देखो, बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको ये जो वीडियो आपका 3 घंटे का दिख रहा है, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन के, तो वो क्वेश्चन के आंसर हमारे बुकलेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बुकलेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज आपका 100% तैयारी करवाता है, और फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन आंसर के पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, एक मिनट, इसको कट करना पड़ेगा। एक मिनट, आ गया। ठीक है, तो यही था यहाँ पे। अब एक बार फिर से मैं आपको बुकलेट के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बुकलेट के बारे में हमने बता ही दिया कि आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। मात्र 99 रुपीज में इसको बाय कर सकते हैं, और इसको आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉग इन करके यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, और अच्छे से अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर
अगर ये सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये जो हमने क्वेश्चन आंसर करवाए थे यूट्यूब पे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी क्लास में। थैंक यू।